राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। हम लोग देख रहे थे वस्तुनिष्ठ हिंदी पुरंजन टंडन, जिसमें हमने छायावाद कंप्लीट कर लिया है। उत्तर छायावाद कंप्लीट हो चुका है। 500 प्रश्न थे, 3 वीडियो में हमने कवर किया है और प्लेलिस्ट बन गया है। प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी पुरंजन टंडन के नाम से तो मिल जाएगी। पीछे की क्लासें आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रगतिवाद से वर्तमान युग तक। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे विधा का नाम बताना है। जैसे पहला प्रश्न है कि दिनकर का जो कुरुक्षेत्र है इसकी विधा क्या है। तो दिनकर के कुरुक्षेत्र की विधा है, ये काव्य है। क्या है? काव्य है। इसके बाद है माखनलाल चतुर्वेदी का जो युगचारण है वो क्या है। तो युगचारण भी काव्य ही है। रेणु का जो मैला आंचल है वो क्या है। तो मैला आंचल उपन्यास है रेणु का। मुक्तिबोध ने अंधेरे में जो लिखा है ये क्या है। तो अंधेरे में लंबी कविता है मुक्तिबोध की, जिसका पूरा नाम है आशंका के दीप अंधेरे में। 1964 में प्रकाशित होती है कल्पना पत्रिका में। जैनेन्द्र कृत सुनीता क्या है। तो जैनेन्द्र का सुनीता उपन्यास है। अज्ञेय कृत स्मृति लेखा क्या है। तो स्मृति लेखा संस्मरण है। फिर अज्ञेय कृत आत्मनेपद क्या है। तो आत्मनेपद भी लिखा है अज्ञेय ने, और आत्मनेपद आलोचनात्मक ग्रंथ है। रेणुकृत दीर्घतपा क्या है। तो दीर्घतपा है उपन्यास। इसके बाद है संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर ने लिखा है। विधा क्या है संस्कृति के 4 अध्याय की। तो ये निबंध है, आलोचनात्मक निबंध। आरती और अंगारे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। ये इनका कविता है, काव्य है। राम कुमार वर्मा ने लिखा है चारुमित्रा। चारुमित्रा क्या है। तो एकांकी है। चारुमित्रा एकांकी राम कुमार वर्मा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है विक्रमो वर्षीय की कथा। तो विक्रमो वर्षीय की कथा क्या है। ये गुलेरी जी का निबंध है। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी लिखा है। राग दरबारी क्या है। तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। इसके बाद पंत जी ने लिखा है 60 वर्ष एक रेखांकन। तो इसकी विधा क्या है। तो ये आत्मकथा है। पंत जी ने 60 वर्ष एक रेखांकन लिखा है, ये आत्मकथा है। इसके बाद है पंत का जो रजत शिखर है ये क्या है। तो रजत शिखर जो पंत ने लिखा है ये काव्य नाटक है। निराला ने लिखा है रविंद्र कविता कानन। और रविंद्र कविता कानन क्या है। तो ये समीक्षात्मक या आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके बाद निराला कृत अलका है। अलका क्या है। तो अलका, निरुपमा, ये सब उपन्यास है निराला के न। प्रभावती, कुल्ली भाट, बिल्ले सुरबकरिहा। तो अलका निराला का उपन्यास है। सुकुल की बीबी ये भी निराला ने लिखा है। तो ये कहानी है। लिली, सुकुल की बीबी, ये निराला की कहानियाँ हैं। इसके बाद है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है मधुश्रोत। मधुश्रोत की विधा क्या है। तो मधुश्रोत ये कविता है और इसे लिखा है शुक्ल जी ने। प्रेम संगीत लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। प्रेम संगीत की विधा क्या है। तो प्रेम संगीत कविता है। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं। विधा क्या है। तो आत्मकथा है। निर्मल वर्मा ने लिखा है चीड़ों पे चांदनी। विधा क्या है। यात्रा साहित्य है। अज्ञेय ने लिखा है अद्यतन। अद्यतन किसने लिखा। अज्ञेय ने। विधा क्या है। आलोचना है। इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है 30 दिन मालवीय जी के साथ। विधा क्या है। संस्मरण है। 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण है।
मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है भारत भारती। विधा क्या है? तो काव्य है भारत भारती। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है समालोचना दर्श। तो समालोचना दर्श क्या है रत्नाकर का? तो ये काव्य है। प्रसाद ने लिखा है लहर। लहर क्या है? तो लहर काव्य है। श्याम सुंदर दास ने लिखा है हिंदी कोविद रत्नमाला। ये क्या है हिंदी कोविद रत्नमाला? तो हिंदी कोविद रत्नमाला आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके बाद है निराला कृत आराधना। क्या है? तो आराधना, अलका, निरूपमा, ये सब उपन्यास हैं निराला के। इसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है तुलसीदास और उनकी कविता। तुलसीदास और उनकी कविता के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। ये क्या है? आलोचना है। गुप्त जी का भारत भारती क्या है? काव्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का रसज्ञ रंजन क्या है? निबंध है। निराला का बिल्ले सुर बकरिया क्या है? तो बिल्ले सुर बकरिया ये निराला का उपन्यास है। तो विकल्प में उपन्यास नहीं दिया है, तो रेखा चित्र भी आता है, मिलता है इनका कहीं कहीं, बट है तो ये इनका उपन्यास ही। इसके बाद है शमशेर बहादुर जो सिंह हैं, ये प्लाट का मोर्चा लिखे हैं। और प्लाट का मोर्चा की विधा क्या है? तो रिपोर्टाज है। सिंहावलोकन आत्मकथा है, किसने लिखा है? तो सिंहावलोकन जो आत्मकथा है ये यशपाल ने लिखा है। ये आत्मकथा है सिंहावलोकन, 3 भागों में। अर्धनारीश्वर दिनकर ने लिखा है, किसने लिखा है? दिनकर ने। तो विधा क्या है? तो विधा इसका है निबंध। और विष्णु प्रभाकर भी अर्धनारीश्वर लिखे हैं। तो विष्णु प्रभाकर का क्या है? तो विष्णु प्रभाकर का जो अर्धनारीश्वर है ये उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कबीर नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ। तो कबीर की विधा क्या है? कबीर आलोचना है। इसके बाद है आगे राम कुमार वर्मा कृत एकलव्य क्या है? राम कुमार वर्मा ने एकलव्य लिखा है। एकलव्य क्या है? तो एकलव्य कविता है, काव्य है। निराला ने सांध्य काकली लिखा है, इसकी विधा क्या है? तो काव्य है निराला का। धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखा है। अंधा युग क्या है? गीति नाटक है। दुष्यंत कुमार ने लिखा है एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई की विधा क्या है? गीति नाटक है। सुरेंद्र वर्मा कृत द्रौपदी की विधा क्या है? तो द्रौपदी नाटक है, 1972 में प्रकाशित होता है। और किसका है? तो सुरेंद्र वर्मा का। सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए विधा क्या है? ये उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है धरती अब भी घूम रही है। विधा क्या है? तो कहानी है। धरती अब भी घूम रही है, कहानी। मधुकर सिंह ने लिखा है लहू पुकारे। लहू पुकारे किसने लिखा है? मधुकर सिंह ने लिखा है। इसकी विधा क्या है? तो विधा है कहानी। लहू पुकारे कहानी, मधुकर सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा। विधा क्या है? तो उपन्यास है। अज्ञे ने लिखा है अपने अपने अजनबी। विधा क्या है? उपन्यास है। डॉक्टर देवराज ने लिखा है अजय की डायरी। तो अजय की डायरी विधा क्या है? उपन्यास है। नरेश मेहता ने लिखा है समय देवता। समय देवता क्या है? तो लंबी कविता है नरेश मेहता की। अब विधा समाप्त हुआ। अब आगे देखिए क्या पूछा है। किस दशक के पश्चात की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई है? तो नई कविता की संज्ञा दी गई है 50 के दशक के बाद की कविताओं को। इसके बाद पूछा गया है ये पंक्ति किसकी है कि जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वो धोखेबाज है।
ये कौन कहते हैं कि जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वो धोखेबाज है, ये निराला कहते हैं। इसके बाद है हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये पंक्ति किसकी? भगवती चरण वर्मा की। इसके बाद एक पंक्ति पूछा गया है, ये पंक्ति किस रचना से है? शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो ये पंक्ति कामायनी से है। इसके बाद है मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। ये कौन कहते हैं? तो निराला कहते हैं कि मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। इसके बाद है कोई न खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर का बेजाने बेपहचाने। ये पंक्ति किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है कि कोई न खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर का बेजाने बेपहचाने। उर्वशी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं? दिनकर हैं। समर शेष हैं, ये कविता है। अब तक आपने उपन्यास देखा होगा। कविता समर शेष किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, समर शेष है। तो ध्यान देंगे, समर शेष है कविता किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। प्रश्न बन सकता है, तो इसे आप लोगों को ध्यान देना है। समर शेष है किसकी कविता है? तो दिनकर की। ध्यान दीजिए। इसके बाद है 59 में कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, और रहने दो हे देव मेरा मर मिटने का अधिकार। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। रहने दो हे देव मेरा मर मिटने का अधिकार किसकी? तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। इसके बाद है आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। ये गीत किसका है? तो ये नरेंद्र शर्मा का है। आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। इसके बाद एक कथन है, पूछा गया है, ये कौन कहता है कथन? कि कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गाड़ के आप देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही ना चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए। तो ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं शुक्ल जी कि साहित्य को राजनीति से ऊपर होना चाहिए, राजनीति के इशारों पर साहित्य को नहीं नाचना है। इसके बाद एक और बढ़िया कथन है, पूछा गया है किसका है? कि यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है। शायद इसीलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया है। ये किसका कथन है? तो ये निराला जी का है कि यहाँ एक ऐसा दल है जो उच्च है, शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है। इसके बाद है फूल नहीं रंग बोलते हैं, किसकी रचना? केदारनाथ अग्रवाल की। सादगी, वेग और सहजता के कवि कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके बाद पंक्ति है, घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पे बिस्तुइया नाचे। तो ये पंक्ति किसकी है? नागार्जुन की है। किस रचना से ली गई है? ये ध्यान देना है। तो ये युगधारा से लिया गया है। ये नागार्जुन की रचना युगधारा है, उसी से लिया गया है। ध्यान देंगे, ये विकल्प में नागार्जुन की सारी रचना दे देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो युगधारा से है, फटी बीत है सब छत चूती है, आले पे बिस्तुइया नाचे। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? तो मैथिली में लिखते थे यात्री नाम से। नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? तो प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। नागार्जुन का काव्य संग्रह है
नागार्जुन का जो काव्य संग्रह है ये है युगधारा। युगधारा कब प्रकाशित हुआ? तो युगधारा 1952 में प्रकाशित हुआ, जिसकी अभी हमने पंक्ति देखी थी। नागार्जुन किस तार सप्तक के कवि हैं? तो नागार्जुन किसी सप्तक के कवि नहीं है, प्रगतिवादी है ना ये। इसके बाद एक पंक्ति है, पूछा गया किसकी है? मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये कहते हैं अज्ञे जी। छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? तो छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने अंचल से मानी है। नंद दुलारे किससे मानते हैं? अंचल से मानते हैं, ध्यान देंगे। छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे अंचल से और नगेंद्र गिरजा कुमार माथुर से। तो नंद दुलारे में ल है, अंचल में भी ल है, और नगेंद्र में ग है, गिरजा कुमार माथुर में भी ग है। तो नगेंद्र गिरजा कुमार माथुर से मानते हैं और नंद दुलारे अंचल से मानते हैं। नामवर सिंह मुख्यतः क्या है? तो ये मुख्यतः आलोचक हैं। एकलव्य प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा है। उत्तर छायावाद के पश्चात आधुनिक खड़ी बोली किस केंद्र पे गति पकड़ रही थी? तो ये गति पकड़ रही थी इलाहाबाद केंद्र पे। उत्तर छायावाद में ब्रज भाषा काव्य का अंतिम दौर किस केंद्र में चल रहा था? तो काशी में चल रहा था ब्रज भाषा का अंतिम दौर। स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता है? तो स्वच्छंदतावाद में वैयक्तिकता की प्रमुखता है। इसके बाद एक बड़ा अच्छा कथन है, पूछा गया किसका है? कि बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है, दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, सारवान और सामयिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। तो बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं, ये कथन कहते हैं रामनरेश त्रिपाठी। इसके बाद है कामाध्यात्म की भाव भूमि पे आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो कामाध्यात्म की भाव भूमि पे आधारित है दिनकर का उर्वशी। मिलन यामिनी किसने लिखा है? तो मिलन यामिनी लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। अंचल के साहित्यकार का नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल। दिनकर किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद है परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके। ये पंक्ति किसकी है? परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके। तो ये पंक्ति जो है वो प्रसाद जी की है। इसके बाद है सुमन किस साहित्यकार का नाम है? तो शिवमंगल सिंह सुमन का। फिर पूछा गया एक पंक्ति है किस रचना से ली गई है? कि पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन, साहस में स्वतंत्रता में नूतन सर्जन में। ये पंक्ति किसकी है? तो ये अंधा युग से ली गई है, धर्मवीर भारती की। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन, साहस में स्वतंत्रता में नूतन सर्जन में। तार सप्तक के संपादक व आयोजक कौन थे? अज्ञे थे। तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में। एक कथन है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। ये कौन कहते हैं? अज्ञे कहते हैं। राहों के अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता है? तो तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा जाता है। अज्ञे के सप्तक के कवि थे? तार सप्तक के कवि थे। द्वितीय सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो द्वितीय सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। पहला 43, दूसरा 51, तीसरा 59। इसके बाद है अज्ञे ने किस तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो अज्ञे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है।
अज्ञेय का जो तृतीय सप्तक है कब प्रकाशित हुआ, तो तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ 1959 में। इसके बाद दिया है कुछ कवियों के नाम और बोला है कि किस कवि का संबंध किस सप्तक से है, आपको बताना है। तो मुक्तिबोध का संबंध किससे है, तार सप्तक से है। और शकुंतला माथुर का दूसरा सप्तक से है। भारत भूषण अग्रवाल का, तो भारत भूषण अग्रवाल का संबंध तार सप्तक से है। रामविलास शर्मा का, इनका भी संबंध तार सप्तक से है। धर्मवीर भारती का, इनका संबंध दूसरा सप्तक से है। सक्सेना का संबंध तीसरा सप्तक से है। त्रिलोचन का संबंध, तो इनका तो किसी से नहीं है, प्रगतिवादी कवि थे। गिरजा कुमार माथुर का संबंध, तो इनका तार सप्तक से है। भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध, तो इनका संबंध है दूसरा सप्तक से। विजय देव नारायण शाही का, तो इनका संबंध है तीसरा सप्तक से। कुंवर नारायण का, तो कुंवर नारायण का भी संबंध है तीसरा सप्तक से। प्रकुकी के विषम, तो कुंवर नारायण तीसरे में है, केदारनाथ सिंह भी तीसरे में है। इसके बाद दिया है कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, 105 में। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पे आपके धर्मवीर भारती नहीं है। भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, यहाँ पे इन चारों में से जो तार सप्तक के कवि नहीं है वो नरेश मेहता नहीं है। इसके बाद है गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, कीर्ति चौधरी, भारत भूषण अग्रवाल। इनमें से कौन तार सप्तक में नहीं है, तो कीर्ति चौधरी नहीं है ना। तार सप्तक में एक भी लेडीज नहीं है, तो कीर्ति चौधरी नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं, तो किसी सप्तक के नहीं है। केदारनाथ सिंह हैं तार सप्तक के, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल तो प्रगतिवादी हैं। त्रिलोचन के सप्तक से हैं, तो त्रिलोचन भी किसी से नहीं है। तार सप्तक में कितने कवि थे, तो 7 कवि थे। मिट्टी की बारात किसकी कृति है, तो मिट्टी की बारात त्रिलोचन की है। शिवमंगल सिंह सुमन त्रिलोचन दोनों की है। रांगे राघव ने लिखा है अजय खंडहर। विधा क्या है, काव्य है, 3 भागों में है। पंक्ति है, पूछा गया है किस रचना से है। घुन खाए सहती रोपे, 12 खड़ी विधाता बाचे। फटी भीत है छत चूती है, आले पे बिस्तुइया नाचे। तो ये है नागार्जुन का, और किस रचना से, तो युगधारा से है। इसके बाद है 14 नंबर में कि कौन सा कवि शोक गीत सानेट के लिए फेमस है, तो सानेट के लिए जाने जाते हैं त्रिलोचन। धरती के रचयिता कौन है, धरती शोक गीत है, सोनेट है, तो इसके रचयिता त्रिलोचन ही है। सिंदूर तिलकित भाल कविता नागार्जुन की है। राह के दीपक काव्य कृति रांगे राघव की है। किस कवि की मातृभाषा हिंदी नहीं है, रघुवीर सहाय, रांगे राघव, दिनकर निराला। तो यहाँ पे रांगे राघव की जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है। इसके बाद पंक्ति है, पूछा गया किस रचना से पंक्ति है। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। तो ये कुरुक्षेत्र से दिनकर जी की पंक्ति है। दुख सबको माजता है, ये किसकी पंक्ति है, तो अज्ञेय जी की पंक्ति है कि दुख जो है वो सबको माजता है। ध्यान देंगे, दुख क्या है, सबको माजता है। इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है। आगे दिया है 21 नंबर में कि पहला तार सप्तक किस नाम से प्रकाशित है, तो वो तार सप्तक नाम से ही प्रकाशित है। पहला तार सप्तक नहीं, गलत है, केवल तार सप्तक कहेंगे। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक और तार सप्तक। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो प्रतीक के संपादक अज्ञेय थे। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है,
तो तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है अज्ञे जी ने। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है ये, रतन मिला है ये पंक्ति किसकी है? तो त्रिलोचन की है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे गलते देखा, चलते देखा, गोली जैसे चलते देखा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। इसके बाद है पंत की जो पत्रिका रुबाब है, रुबाब का संपादन किसने किया था? तो रुबाब पत्रिका का जो संपादन करने वाले थे वो नरेंद्र शर्मा थे। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह। ये तो बातों के कवि हैं। कवियों के कवि तो शमशेर बहादुर ही हो जाएंगे विकल्प के अनुसार। कवियों के कवि यही हैं, बातों के कवि कहे जाते हैं। कवियों के भी कवि यही ही हैं। सही दिया है, कवियों के कवि शमशेर बहादुर ही हैं। मुझे बातों का कवि ध्यान आ रहा था, बातों के कवि भी हैं, कवियों के कवि भी हैं। इसके बाद है यह दीप अकेला किसकी कविता है? ये अज्ञे की कविता है। यह दीप अकेला अज्ञे की कविता। अमन का राग किसकी कविता है? अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। अमन का राग किसकी कविता? शमशेर बहादुर सिंह की। इसके बाद है सलोना जिस्म आओ न, ये किसकी कविता? तो ये है शमशेर बहादुर सिंह की सलोना जिस्म आओ न। समय देवता ये किसकी कविता? तो समय देवता नरेश मेहता की है। पृथ्वी कल्प किसका है? तो गिरजा कुमार माथुर का है। सतपुड़ा के जंगल किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र का। इसके बाद है चांद का मुंह टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध का है। चांद का मुंह टेढ़ा है। किस कवि की कविता को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहते हैं? तो मुक्तिबोध की कविता को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। मुक्तिबोध की मृत्यु कब हुई थी? जन्म तो 1917 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 1964 में। 1964 में मैथिली शरण गुप्त की भी हुई थी, मुक्तिबोध की भी हुई थी। इसके बाद है राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये रघुवीर सहाय की पंक्ति है। किसकी? रघुवीर सहाय की। इसके बाद आगे है रामदास की हत्या कविता है। किसकी कविता है? रघुवीर सहाय की ही कविता है रामदास की हत्या। संसद से सड़क तक ये काव्य संकलन है। किसका है? धूमिल का है, संसद से सड़क तक। कुआनो नदी के रचयिता कौन है? तो कुआनो नदी के सक्सेना हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता किसकी है? तो धूमिल की कविता है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। रूपांबरा काव्य संकलन के संपादक कौन हैं? तो रूपांबरा के संपादक अज्ञे हैं। कौन सा कवि फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है? तो फैंटेसी के लिए मुक्तिबोध फेमस है। गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अंधेरे में कविता है, किसकी कविता है? मुक्तिबोध की है। इत्यलम काव्य रचना है, किसकी है? तो इत्यलम अज्ञे की रचना है।
तो अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की सही जवाब है। इत्यलम मज्ञे का सही जवाब है। नास और निर्माण किसका है? तो नास और निर्माण गिरजा कुमार माथुर का है। नास और निर्माण गिरजा कुमार माथुर। इसके बाद है 48 नंबर में कनुप्रिया काव्य है, किसका है? धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष ये भी काव्य है, किसका है? धर्मवीर भारती का। विष्णुप्रिया खंड काव्य है, किसका है? तो विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त जी का है। इसके बाद है जय भारत किसका है? तो जय भारत मैथिली शरण गुप्त का है। विक्रमादित्य किसका है? तो विक्रमादित्य गुरु भक्त सिंह का है। किसका है? विक्रमादित्य गुरु भक्त सिंह का। रश्मि रथी किसका है? दिनकर का है। उर्वशी किसका है? दिनकर का है। लोकायतन किसका है? पंत का है। ऋतंबरा किसकी रचना है? केदारनाथ मिश्र प्रभात का काव्य है ऋतंबरा। कनुप्रिया धर्मवीर भारती। महामानव ये किसने लिखा? तो ठाकुर प्रसाद सिंह ने लिखा है महात्मा गांधी के ऊपर प्रबंध काव्य महामानव के नाम से। द्रौपदी हमने नाटक सुरेंद्र वर्मा का देखा था। द्रौपदी काव्य है नरेंद्र शर्मा का। उत्तर जय किसका काव्य है? तो उत्तर जय है ये हो जाएगा नरेंद्र शर्मा का। आत्मजयी कुंवर नारायण का। संशय की एक रात किसका है? संशय की एक रात नरेश मेहता का। एक पुरुष और ये प्रबंध काव्य है, किसका है? एक पुरुष और प्रबंध काव्य तो डॉक्टर विनय का। उन्मुक्त काव्य है, किसका है? उन्मुक्त तो उन्मुक्त हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त का। आर्याव्रत किसका है? मोहनलाल महतो वियोगी का। प्रभात किस कवि का उपनाम है? केदारनाथ मिश्र का। वियोगी किस कवि का उपनाम है? तो वियोगी मोहनलाल महतो वियोगी। इसके बाद दिया है रचना के रचनाकार का नाम बताइए। इत्यलम मज्ञे का है। समय की शिला पे काव्य शंभुनाथ सिंह का है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है। बावरा अहेरी अज्ञे का है। बनपाखी सुनो बोलने दो चीड़ को नरेश मेहता का। बैरंग बनाम चिट्ठिया रामदरस मिश्र का। काठ की घंटिया सक्सेना का। अभी बिल्कुल अभी केदारनाथ सिंह का। वंशी और मादल ठाकुर प्रसाद सिंह का। मैला आंचल का कथा क्षेत्र है पूर्णिया, बिहार का पूर्णिया। मैला आंचल उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है। ये कैसा उपन्यास है? मैला आंचल तो आंचलिक है। मैला आंचल कब प्रकाशित हुआ? तो 1954 में हुआ। मैला आंचल रेणु की कौन सी कृति है? तो मैला आंचल रेणु की पहली कृति है, पहला उपन्यास है। इसके बाद दिया है उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों के साथ बताइए। तो जयवर्धन। जयवर्धन किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? अज्ञे का। घृणामयी किसका उपन्यास है? इलाचंद्र जोशी का। अमिता किसका उपन्यास है? तो अमिता तो यशपाल का है, बट विकल्प में यशपाल दिया नहीं है। अमिता यशपाल के उपन्यास है ना, ऐतिहासिक है यशपाल का। झूठा सच किसका है? झूठा सच यशपाल का। जहाज का पंछी उपन्यास इलाचंद्र जोशी का। मरुप्रदीप उपन्यास मरुप्रदीप उल्कापिंड रामेश्वर शुक्ल अंचल का। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का। सबही नचावत राम गोसाई भगवती चरण वर्मा का। शहर में घूमता आईना उपेंद्रनाथ अस्क का। एकदा नैमिषारण्य ये है अमृतलाल नागर का। एकदा नैमिषारण्य। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का। नदी के द्वीप अज्ञे का है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन का। परती परी कथा रेणु का।
सागर लहरे और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का, सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त का, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, अजय की डायरी डॉक्टर देवराज, काले फूल का पौधा लक्ष्मी नारायण लाल का, आधा गांव राही मासूम रजा का, अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह का, पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का, बलचन माँ नागार्जुन का, मुर्दों का टीला रांगे राघव का, सिंह सेनापति राहुल सांकृत्यायन का, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का, दिव्या यशपाल का, शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर का, चारुचंद्र लेख हजारी का। हिंदी में यह अच्छा प्रश्न है, हिंदी में मनसत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानों की प्रतिष्ठा करने वाले पहले उपन्यासकार कौन हैं? तो इलाचंद्र जोशी हैं। मनसत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानों की प्रतिष्ठा करने वाले पहले उपन्यासकार इलाचंद्र जोशी। किस उपन्यास में बंबई के पास के मछुआरों का जीवन चित्रण है? सागर लहरे और मनुष्य में। पत्थर अल पत्थर उपन्यास किसका है? अश्क का है। वैशाली की नगर वधू किसका है? चतुरसेन शास्त्री का। मुक्तिबोध उपन्यास पे साहित्य अकादमी किसे मिला है? जैनेन्द्र को मिला है। हरिवंश राय बच्चन को 1976 में भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो हरिवंश राय बच्चन को 1976 में भारत सरकार द्वारा पुरस्कार जो दिया गया वो है पद्म भूषण। भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? पतन है, 1927 में। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यास किस वर्ग के हैं? मनोवैज्ञानिक हैं। विवर्त की विधा क्या है? तो विवर्त उपन्यास है जैनेन्द्र का। शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1941 ईस्वी है। कट्टो जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? अच्छे प्रश्न बहुत मिल रहे हैं आपको यहाँ से। तो कट्टो जो पात्र है जैनेन्द्र के उपन्यास परख की है, परख की कट्टो। श्रीकांत जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो श्रीकांत जो है वो पात्र है सुनीता उपन्यास का। अज्ञे का उपन्यास नदी के द्वीप कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1951 में हुआ, बट विकल्प में 51 नहीं है, 52 लगा देंगे। जैनेन्द्र का पहला उपन्यास कौन सा है? पहला उपन्यास परख है। अज्ञे का तीसरा उपन्यास कौन सा है? अपने अपने अजनबी है। पहला अज्ञे का शेखर एक जीवनी, दूसरा नदी के द्वीप, तीसरा अपने अपने अजनबी। इसके लिए है इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास यदि आप देखेंगे तो घृणामयी है। इसके बाद है यशपाल के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है? तो ये है झूठा सच। यशपाल का जो उपन्यास है तेरी मेरी उसकी बात, इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा जो है वो उपन्यास है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता कैसा उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक है। प्रयोगशील उपन्यास कौन सा है? 234 में दिया है। प्रयोगशील उपन्यास कौन सा है? तो प्रयोगशील उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। शिया मुसलमानों की जिंदगी में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? आधा गांव है। 1 इंच मुस्कान ये उपन्यास राजेंद्र यादव ने किसके सहयोग से लिखा? तो मन्नू भंडारी के सहयोग से लिखा। द्वाभा किसका उपन्यास है? प्रभाकर माचवे का। रुद्र किस उपन्यासकार का नाम है? तो रुद्र शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र काशिकीय इनका उपनाम है रुद्र, शिव प्रसाद मिश्र का। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य को आधार बनाया गया है? चित्रलेखा में। सबही नचावत राम गोसाई के लेखक भगवती चरण वर्मा है।
अमृतलाल नागर जी के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो मानस का हंस में। किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण है? तो रांगे राघव का उपन्यास है मुर्दों का टीला, और इसी उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण है। कौन सा आंचलिक उपन्यास है 43 नंबर में? तो बलचनमा नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है। अजय की डायरी विधा क्या है? तो अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल ने उपन्यास लिखा है, इसकी शैली क्या है? तो इसकी शैली रिपोर्ताज शैली है। तो राग दरबारी उपन्यास की शैली रिपोर्ताज शैली। राग दरबारी के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल हैं। सोया हुआ जल उपन्यास सक्सेना का। बहती गंगा, तो बहती गंगा उपन्यास रुद्र का है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके ने लिखा है बहती गंगा। इसके बाद है समलैंगिक यौनाचार का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? समलैंगिक यौनाचार का चित्रण किया गया है मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी का उपन्यास है। इसी में समलैंगिक यौनाचार का चित्रण हुआ है। इसके बाद है उपन्यास है, रचना के रचनाकारों का नाम बताना है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास। डूबते मस्तूल नरेश मेहता का। न आने वाला कल मोहन राकेश का। पुनर्नवा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का। 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियमवदा का। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का। तमश भीष्म साहनी का। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा का। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। मन्नू भंडारी को विकल्पे से गायब कर दिए हैं, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे मन्नू भंडारी का। दूसरी बार किसका उपन्यास है? तो दूसरी बार श्रीकांत वर्मा का है। हिंदी में लिखने वाले अहिंदी भाषी लेखक कौन थे? तो हिंदी में लिखने वाले अहिंदी भाषी लेखक थे बाल शौरी रेड्डी। फिर है कहानियों के लेखकों का नाम बताना है। सूर्य पूजा किसकी कहानी है? तो भुवनेश्वर की कहानी है सूर्य पूजा। फूलों का कुर्ता यशपाल की कहानी है। डांची अस्क की कहानी है। कांगड़ा का तेली अस्क की कहानी है। विपथगा अज्ञे की कहानी है। धरती अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर की कहानी है। ये तेरे प्रतिरूप ये अज्ञे की कहानी है। फिर पूछा है 69 में कौन सी कहानी यशपाल की नहीं है? पिंजड़े की उड़ान है, उत्तमी की माँ है, तर्क और तूफान है। लेकिन शरणार्थी अज्ञे की कहानी है, यशपाल की नहीं है। पत्थर की आंखें कहानी संग्रह किसका है? पत्थर की आंखें। तो पत्थर की आंखें जो कहानी संग्रह है ये कमल जोशी का है। पत्थर की आंखें कमल जोशी। आर पार की माला कहानी संग्रह किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। हंसा जाई अकेला मारकंडे का। ठुमरी ठुमरी रेणु का। काठ का सपना मुक्ति बोध का। इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा का। लहू पुकारे मधुकर सिंह का है। कोसी का घटवार शेखर जोशी का है। दाज्यू दाज्यू कहानी शेखर जोशी का है। जिंदगी और जोक अमरकांत की कहानी है। गुलरा के बाबा मारकंडे की कहानी है। तीसरी कसम रेणु की कहानी है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी है। बदबू शेखर जोशी की कहानी है। उत्तमी की माँ यशपाल की कहानी है। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। लाल पान की बेगम रेणु की कहानी है। राजा निर्बंसिया ये कमलेश्वर की कहानी है। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की कहानी है। गदल गदल रांगे राघव की कहानी है। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र की कहानी है। सालवती सालवती प्रसाद की कहानी है।
पराया सुख याद रखेंगे। यशपाल की कहानी है। पराया सुख से पश्चिम बंगाल टीजीटी में प्रश्न बना था। तो पराया सुख यशपाल का। परिंदे निर्मल वर्मा का। एक दुनिया समानांतर, ये कहानी संग्रह राजेंद्र यादव का है। एक दुनिया समानांतर। जानवर और जानवर मोहन राकेश। डिप्टी कलेक्टर अमरकांत का। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई का। करमनासा की हार शिव प्रसाद सिंह का। चांद और टूटे हुए लोग, ये कहानी धर्मवीर भारती की है। चांद और टूटे हुए लोग। जिंदगी और गुलाब के फूल, ये कहानी उषा प्रियमवदा का है। नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ? तो नई कहानी आंदोलन लगभग 1956 के वर्ष में आरंभ हुआ। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त थे। नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है? परिंदे से मानी जाती है। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति प्रश्न आ चुका है। ये किसकी कृति है? देवी शंकर अवस्थी की। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन है। मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश की है। गुल की बन्नो कहानी धर्मवीर भारती की है। छोटे छोटे ताजमहल कहानी राजेंद्र यादव की है। प्रतिशोध किसकी कहानी है? तो प्रतिशोध कहानी दूधनाथ सिंह की है। सुलह किसकी कहानी है? सुलह अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी है। फेंस के इधर उधर ज्ञान रंजन की कहानी है। पेपर वेट किसकी कहानी है? तो पेपर वेट जो कहानी है गिरिराज किशोर की है। पेपर वेट गिरिराज किशोर की कहानी है। और अंधेरे के सिलसिले किसकी कहानी है? तो अंधेरे के सिलसिले ज्ञान प्रकाश की कहानी है। तीन निगाहों की एक तस्वीर किसने लिखा है? मन्नू भंडारी ने लिखा है। तीन निगाहों की एक तस्वीर मन्नू भंडारी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी ने लिखा है। बिहारी सतसई की भूमिका पदम सिंह शर्मा ने लिखा है। नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी ने लिखा है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर ने लिखा है। पूर्वोदय लिखा है निबंध जैनेन्द्र का है पूर्वोदय। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, ये रामविलास शर्मा ने लिखा है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। शुद्ध कविता की खोज, ये दिनकर ने लिखा है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह ने लिखा है। आत्मनेपदज्ञ ने लिखा है। समय और हम, ये जैनेन्द्र का निबंध है। समय और हम। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र का है। ध्यान देंगे, हिंदी काव्य शास्त्र का विकास रमाशंकर शुक्ल रसाल का और हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र का। छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज ने लिखा है। लोक दृष्टि और साहित्य, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है चंद्रबली पांडे ने। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह ने लिखा है। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है। मानव मूल्य और साहित्य लिखा है धर्मवीर भारती ने। मंथन निबंध जैनेन्द्र का है। मंथन जैनेन्द्र का। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्ति बोध का है। छायावाद नाम से किसने लिखा है? तो नामवर सिंह ने लिखा है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पे एक बहस विजय देवनारायण शाही ने लिखा है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने लिखा है।
तुलसीदास और उनकी कविता अभी हमने पहले देखा था, अभी जस्ट देखा था इसी क्लास में। तुलसीदास और उनकी कविता राम नरेश त्रिपाठी। जो भी नए प्रश्न मिलेंगे आपको इसमें या जो लगेंगे कि मुझसे गलत हो सकते हैं, आप लोग उन्हें लिख के तैयार करेंगे, ठीक। तो हमने देखा तुलसीदास और उनकी कविता राम नरेश त्रिपाठी। गद्य पथ, गद्य पथ किसका निबंध है? तो गद्य पथ निबंध है पंत जी का। छायावाद पुनर्मूल्यांकन किसका है? तो छायावाद पुनर्मूल्यांकन भी पंत जी का है। साहित्य का उद्देश्य किसका है? तो साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद जी का है। आधुनिक काव्य रचना और विचार किसका है? तो आधुनिक काव्य रचना और विचार है नंद दुलारे वाजपेयी का। वाद विवाद संवाद किसका है? नामवर सिंह का है। बकलम खुद किसका है? नामवर सिंह का है। नवरस किसका है? नवरस गुलाब राय का है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है। नई कविता स्वरूप और समस्याएं किसका है? तो जगदीश गुप्त का है। नई कविता स्वरूप और समस्याएं जगदीश गुप्त का। अधूरे साक्षात्कार किसने लिखा है? नेमीचंद जैन ने लिखा है। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। पंत प्रसाद। तो 350 तक हमने देख लिया। 350 तक हमने क्या किया? देख लिया। अब इसमें प्रश्न मुझे लग रहा है 584 तक दिया हुआ है। तो 350 से 450, 550 मतलब 200-250 प्रश्न और बचे हुए हैं। इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र आ जाएगा। उसमें आपके 150-200 प्रश्न उसमें भी हैं, 200 प्रश्न उसमें भी हैं। तो एक क्लास में वो ख़त्म होगा, 2 क्लासें, और एक क्लास में मुझे लग रहा है विविध प्रश्न ख़त्म होगा। विविध में कितना दिया है? विविध में दिया है 150 के आसपास। तो और 3 क्लासें होंगी और पूरनचंद टंडन आपका समाप्त हो जाएगा। तो बहुत जल्दी हमने शुरू किया, बहुत जल्दी ख़त्म किया। इसके बाद मैंने सोचा है 2 और प्रैक्टिस सेट हैं। एक तो प्रतियोगिता साहित्य सोच रही हूँ और एक पूरनचंद टंडन का नया संस्करण। तो दोनों में से आप लोग बताएंगे किसे शुरू किया जाए पहले, और उसे भी इसी तरह स्पीड में ख़त्म किया जाएगा। हमारे पास अच्छे से रिवीजन करने के लिए कम समय में मैटर क्लासें वीडियो अवेलेबल होनी चाहिए। एग्ज़ाम करीब है, कम समय में हमें रिवीजन करते जाना है फटाफट फटाफट। प्लेलिस्ट बन गई है, चाहेंगे एक दिन में पूरनचंद टंडन ख़त्म कर देंगे आप लोग तो रिवीजन करके। तो प्लेलिस्ट बन गई है। अब अगला किसे शुरू किया जाए आप लोग बताएंगे। और क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप सभी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। विजय संकल्प बैच से फ़ीस बहुत कम है और इसी नंबर पे संपर्क करेंगे 94 52 86 93 35। इसी नंबर पे संपर्क करना है आपको और इसी नंबर पे संपर्क करके जुड़ जाना है। डेली पीडीएफ टेस्ट, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन क्लासें, लाइव प्रैक्टिस सेट, नोट्स का रिवीजन इतने शानदार तरीके से हो रहा है इस बैच में कि क्या बताएं। तो आप सभी लोग ज़रूर जुड़ें। नंबर है 94 52 86 93 35। फ़ीस केवल 999 रुपया है। और एग्ज़ाम के डेट तक, टीजीटी तक, दिसंबर तक बीपीएससी का, टीजीटी का, एलटी का है, लास्ट तक आपको पेपर, क्लासें, वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप सभी लोग ज़रूर जुड़ें हमारे एप्लीकेशन से, ऐप से। ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें, पीडीएफ टेस्ट दें और अपना मूल्यांकन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी लोग जुड़ेंगे और पढ़ेंगे।